बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं, इनको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से हल करना है। तो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं इनको हल करने के मुख्तलिफ मेथड हैं। आप इस एक्सरसाइज में भी 4 मेथड दिए हुए हैं, तो उनमें से जो पहला मेथड है ये फैक्टराइजेशन का है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं इस मेथड से। तो क्या तरीकाकार होता है जी फैक्टराइजेशन का? सबसे पहले आपने करना ये है कि ये जो पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू है ना, यानी एक्स स्क्वेयर वाली और जो कांस्टेंट वैल्यू है, इनको करें मल्टीप्लाई। तो ये प्लस माइनस माइनस 6 को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आ जाएगा। ठीक है, अब इनके दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करने से ये बने, साथ में माइनस आ रहा है तो माइनस करने से ये सेंटर वाला बने। ठीक है जी। वैसे तो इसके फैक्टर बड़े आसान है, यानी -3 और +2 रखें तो ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आती कि फैक्टर कैसे करने हैं, तो जो यहाँ पे वैल्यू आए ना उसको साइड पे रखें और इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। ठीक है, तो ये 2 पे हो जाएगा ना, 2 3 टाइम होता है 6 और 3 1 टाइम 3। तो इस तरह कोई बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, तो इससे आपको आसानी से मिल जाते हैं। अब इसमें तो आई सिर्फ 2 है और यही इसके फैक्टर भी हैं, यानी 3 और 2। अब देखें ना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा और 3 में से 2 को निकाल दे तो 1 भी बच जाता है, ये सेंटर वाला। ठीक हो गया। लेकिन अब मसला ये है कि एक चीज़ ये समझने वाली है कि यहाँ पे अगर माइनस आ जाए तो नीचे वैल्यूज कैसी रखनी है, और अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो नीचे वैल्यूज कैसी रखनी है। यानी ये जो दो हमने पेयर किए हुए ना, इनके साथ साइन क्या आएंगे। ठीक है जी। अगर तो यहाँ पे आए माइनस, फिर हमें लाजमी एक प्लस और एक माइनस रखनी होती है इन दोनों में से वैल्यू। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू प्लस में रखनी है? यानी जैसे ये देखे ना, 3 भी है और 2 भी है, ये दो वैल्यूज तो हमारी आ चुकी हैं। हमें इसमें से एक प्लस में रखनी है, एक माइनस में रखनी है। अब हमें कैसे पता चलना है कि कौन सी प्लस में रखी जाए, कौन सी माइनस में रखी जाए? तो सेंटर में देखें, सेंटर में माइनस आ रहा है, तो ये जो बड़ी वैल्यू है इसको हम रखेंगे माइनस और छोटी को कर लेंगे प्लस। इसी तरह अगर सेंटर में प्लस होता तो फिर बड़ी वैल्यू को प्लस करना था, छोटी को करना था माइनस। तो ये तो सिचुएशन बनेगी जब यहाँ पे माइनस आए। ठीक है ना, तो उस वक्त हम ऐसे कर लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये आ जाता +6x²। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब हमें दोनों वैल्यू या दोनों प्लस की रखनी है या दोनों ही माइनस की रखनी है। फिर भी हमने सेंटर में देखना होता है कि अगर सेंटर में प्लस है तो दोनों प्लस की, अगर सेंटर में माइनस है तो दोनों माइनस की। ठीक हो गया। ये उस वक्त करना है जब यहाँ पे प्लस आ जाए। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, जो अभी हमारे पास करंट सिचुएशन है। तो हमारे पास जो फैक्टर आए हुए हैं ये है 3 और 2, और दरमियान में है माइनस, तो हम बड़ी वैल्यू को -3x रख लेंगे और छोटी वैल्यू को +2x रख लें, तो ये बन जाते हैं फैक्टर। अब ये इसकी जगह पर रिप्लेस कर लेना है इन दोनों को। ठीक है, यानी x² -3x +2x -6 = 0। इसके बाद हमें करना होता है इनमें से कॉमन। तो पहली दो वैल्यू में से देखिए कॉमन क्या होता है। अब इसमें x² है, इसमें सिंपल x है, तो देखिए छोटी पावर जो है x की वो कॉमन हो जाएगी, यानी कि x सिंपल कॉमन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो x² में से एक x कॉमन हो जाए तो पीछे x बच जाएगा, माइनस ये 3 बच जाएगा। ठीक है जी। असल में जो कॉमन है वो होता है डिवाइड, यानी कि x² पे x कॉमन हमने किया ना, x को डिवाइड कर तो पीछे x ही बचना है। इसी तरह ये 3x में से x कॉमन करें, यानी x को डिवाइड करें तो पीछे 3 बचना है, तो ये बच रहा है। ठीक है जी। और नेक्स्ट देखें, इन दोनों में से 2 कॉमन होता है, यानी 2 इन दोनों पे डिवाइड हो जाता है, तो 2 को इस पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास, यानी 2 कॉमन करें, पीछे x बच जाएगा और ये 3। ठीक है जी, = 0, यानी 2x डिवाइड बाई 2 करें तो ये x बच गया, जो कि मैंने ये लिखा, और -6 पर 2 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास 3 बच गया माइनस का, जो कि ये मैंने लिख दिया। ओके जी। तो नेक्स्ट देखें, जब हम कॉमन कर लेंगे तो ये जो वैल्यूज हैं ये वाली, ये बिल्कुल सेम आनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपकी सेम वैल्यू नहीं आई तो समझ लें आपके क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो जब ये सेम वैल्यू आ जाएगी तो अगेन इन दोनों को कॉमन कर लेंगे, x -3, और पीछे जो बच जाएगा ये x, और ये जो वैल्यू बच जाएगी +2, इनको लिख लेंगे = 0। मजीद इन दोनों को 0 को इक्वल करें, यानी x -3 = 0, x +2 = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू ये क्या आ जाएगी +3, और ये x की वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है जी। यानी इस तरह से हमने x की जो दो वैल्यू है वो हमने निकाल ली है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट नंबर 2। इसमें है x² + 3x - 28 = x²। तो अगेन पहली और आखिरी वैल्यू को करें मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस -28x²। ठीक है, इसके हमने करने हैं फैक्टर। तो वैसे तो 7 और जो है वो 4 आता है इसके फैक्टर,
लेकिन आपको अगर समझ नहीं आती तो आप 28 की करें फैक्टराइजेशन। 2 पे होगा 14 आएगा, फिर 2 पे होगा तो 7 आएगा, फिर 7 पे आएगा तो आ जाएगा जी 1। अब ये देखें, ये जो साइड पे आ गई हैं वैल्यूज़, इसमें क्या चांसेस बनते हैं। एक तो ये चांसेस है कि 7 और 2 को मल्टीप्लाई करें 14, ठीक है, 14 और 2 रख लें यानी 2 और 14, लेकिन इसको माइनस करके ये 3 भी बनना चाहिए ना, तो 14 में से 2 को माइनस करें तो वो तो 12 आएगा, लिहाजा ये पेयरिंग नहीं बनती। अब हम करते हैं जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 2 आता है 4, और साथ में रख लेते हैं हम 7 को, ठीक है जी। अब ये दो पेयर बनते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करने से तो 28 ही आएगा ना, चाहे वो ये होते पेयर या ये वाले, लेकिन माइनस करें, देखें ना माइनस है साथ में, तो माइनस करने से +3 बच रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये हमारे फैक्टर आते हैं 7 और 4। तो 7 और 4 अगर हम यहाँ पे रखें तो अब साइन कौन से आने हैं, ठीक है, साथ में एक्स भी होगा। साइन कौन से आने हैं, तो जब यहाँ पे माइनस है तो एक तो प्लस एक माइनस कन्फर्म है, लेकिन दरमियान में देखें प्लस है ना, तो बड़ी वैल्यू प्लस की होगी, छोटी माइनस की होगी। ओके जी, तो ये हमारे पास आ गया जी फैक्टर इसके। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे 3 की जगह पर, ठीक है, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7x माइनस 4x और नेक्स्ट -28 इज इक्वल टू 0। अब जब ये फैक्टर हो जाएंगे तो उसके बाद हमें करना होता है कॉमन, तो दो दो वैल्यू में से कॉमन करना है, ठीक है। पहले दो में देखें तो एक्स स्क्वेयर और ये x, तो इसमें से सिंपल छोटी पावर x की है, एक x इसमें से कॉमन हो जाता है, पीछे क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वेयर में से एक x कॉमन, पीछे x, और 7x में से x अगर कॉमन हो जाए तो पीछे हमारे पास 7 रह जाएगा। इसी तरह ये देखें, शुरू में आ रहा है माइनस, तो माइनस तो लाजमी कॉमन होगा और अंदर साइन भी चेंज हो जाएगा, और 4 जो है वो दोनों पे डिवाइड हो जाता है, लिहाजा 4 कॉमन कर लेते हैं और यहाँ पे x आ जाएगा, और माइनस का कॉमन है तो इसलिए अंदर जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज करना होता है, और 4 को 28 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 7 आएगा, ठीक है, यानी 4 7 टाइम 28 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें, ये कॉमन करने के बाद ये बिल्कुल सेम वैल्यूज आ गई हैं, x+7 तो इसको दोबारा जो है वो कॉमन कर लें, x+7, ठीक है, क्योंकि ये एक वैल्यू बन गई ना, ये एक वैल्यू बन गई, तो इसमें से ये सेम जो है फिर से कॉमन हो जाएगा और पीछे x-4 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों क्योंकि 0 के इक्वल है, लिहाजा x+7 ये भी 0 के इक्वल, x-4 ये भी 0 के इक्वल। तो यहाँ पे 7 को इस तरफ लाएं तो x-7 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, और इसी तरह ये 4 को इस तरफ लाया जाए तो +4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास दो जो है x के आंसर आ जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3, इसमें है जी 6x² + 13x - 5 इज इक्वल टू 0। तो इसके भी फैक्टर करने हैं, तो सबसे पहले क्या करें, पहली और आखिरी वैल्यू को करें मल्टीप्लाई, यानी प्लस और माइनस माइनस, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 30, साथ में x², इसके कर लें फैक्टर। उम्मीद है कि स्टूडेंट आप लोगों को कंसेप्ट कुछ थोड़ा आ गया होगा, यानी कि फैक्टराइजेशन करके भी आप कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं ना आती। तो मैं आप सीधे सीधे कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल फैक्टर है। तो ये हमारे पास देखें, मल्टीप्लाई करने से -13 आए, जबकि माइनस करने से +13 आ जाए। तो अगर मैं 15 प्लस का रख लूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो एक मुझे प्लस की एक माइनस की रखनी ही रखनी है, तो दरमियान में प्लस है तो मैं बड़ी प्लस की रखता हूँ ना, तो 15 2 टाइम होता है ना 30, ठीक है, तो 2x मैं ये माइनस का कर देता हूँ। जब 15 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30x² हो जाएगा, और इसी तरह जब 15 में से -2 निकाल देंगे तो +13 बच जाएगा, ठीक है जी। यानी मल्टीप्लाई करने से ये बने और माइनस करने से सेंटर वाला बने, तो ये बन जाता है जी हमारे पास 6x² + 15x - 2x - 5 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन कर लेते हैं, पहले दो में से देखें कॉमन क्या आता है। तो एक तो देखिए ये 6 और 15 है, इन दोनों पे 3 डिवाइड हो जाता है, तो 3 भी कॉमन में आ जाएगा। उसके अलावा x² है और ये x है, तो दोनों में x शामिल है, छोटी पावर x की है तो ये x भी कॉमन आएगा, ठीक है। अब 3 इस पे डिवाइड करें तो 3 2 टाइम 6 होता है, और एक x इस पे कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x बच जाएगा, प्लस 3 को 15 पे डिवाइड करें तो 5 आएगा, और x क्योंकि एक ही है तो x इस पे कट के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें देखें तो इसमें ना तो कोई अदद डिवाइड हो रहा है, ना कोई x इसमें कॉमन हो रहा है, जस्ट माइनस कॉमन करेंगे, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 2x एज इट रहेगा, माइनस कॉमन है तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो कॉमन करने के बाद ये देखें सेम वैल्यूज आ गई, तो इसको कॉमन की शक्ल में लिख लें अगेन, ठीक है। तो पीछे जो हमारे पास बच रहा है वो है 3x, तो यहाँ पे माइनस यानी कि -1 कॉमन, तो -1 लगा लें, ठीक है जी। वो 1 लिखना भूल गया था तो अभी मैंने लिख दिया, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। तो 2x + 5 ये भी 0 के इक्वल,
3x माइनस वन, ये भी 0 के इक्वल, क्योंकि दोनों 0 के इक्वल थे तो अलग अलग कर दिया। अब 5 इस तरफ आए तो 2x तो एज इट रहेगा, -5 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई है इस तरफ जाके डिवाइड, यानी x इज इक्वल टू -5/2। तो इस तरफ देखें तो हमारे पास ये क्या आ रहा है जी, इस तरफ भी हम ऐसे करते हैं, -1 है, इस तरफ जाके ये +1 हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई इसको डिवाइड कर लें, यानी x इज इक्वल टू 1/3। तो ये दोनों जो है वो x के आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट नंबर 5। इसमें है 3x माइनस 8 डिवाइड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 5 और x नॉट इज इक्वल टू 2 एंड -5। क्योंकि अगर हम 2 के इक्वल रखें तो यहाँ पे रखने से ये 0 हो जाता है, और -5 रखें तो -5 यहाँ पे है तो 0 हो जाता है, और जब ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी में चला जाता है। लिहाजा x ना तो 2 हो सकता है ना ही -5, इसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस दफ़ा हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें नहीं दिया हुआ। तो पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, उसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी ये जो वैल्यू नीचे है इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इधर। तो ये हमारे पास आएगा 3x माइनस 8 मल्टीप्लाई x प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो ये x माइनस 2 मल्टीप्लाई 5x माइनस 2। तो मल्टीप्लाई करते हैं जी, 3x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 3x स्क्वेयर प्लस 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 3 को 5 से करें तो 15, साथ में x भी है। इसी तरह -8 को x से मल्टीप्लाई करें तो -8x, फिर प्लस माइनस -8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x स्क्वेयर आएगा। अब x को -2 से मल्टीप्लाई करने से -2x आएगा। अब 5 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -10x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 4 हो जाएगा। अब हम देखें तो हमारे पास ये 3x स्क्वेयर 15 में से 8 को अगर माइनस कर दें, क्योंकि दोनों x में है, सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लस माइनस माइनस 15 में से हम 8 को निकाल दें तो हमारे पास ये 7 बच जाएगा, 7x माइनस 40, और ये हमारे पास 5x स्क्वेयर है, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा -12x, क्योंकि 10 और 2 प्लस होकर 12 बनेगा, और प्लस 4। अब क्या करते हैं जी, या तो इन तीनों वैल्यूज को इस तरफ ले आए या इन तीनों को इधर ले आए। क्योंकि ये है 5x स्क्वेयर, ये बड़ी वैल्यू है, तो ये जो 3x है ये छोटी वैल्यू है, तो मैं इस 3x वाली वैल्यू को इनको इधर ले जाता हूँ ताकि शुरू में माइनस ना बचे। तो माइनस अगर बचेगा तो फिर कॉमन करना होता है। तो इन तीनों वैल्यूज को मैं इस तरफ ले आता हूँ जी। ठीक है, तो 5x स्क्वेयर, तो जब ये इस तरफ आएगी तो -3x स्क्वेयर हो जाएगा, इस तरह -12x, और ये 7 जब इस तरफ आएगा तो -7x हो जाएगा, और प्लस 4 है, और 40 जब इस तरफ आएगा तो क्या होगा, +40 इज इक्वल टू 0। अब देखें, देखने में ऐसी लग रहा है कि ये वैल्यूज इधर आई हैं, लेकिन साइन इनके चेंज हुए ना, इन तीनों वैल्यूज के, तो इसका मतलब यही उधर गई हैं। ठीक है, तो लिखने में बेशक आप ऐसे लिख लें, जस्ट उनके साइन चेंज कर दें तो इसका मतलब यही होगा कि ये वैल्यूज इस तरफ ट्रांसफर हुई हैं। तो नेक्स्ट इसको देखें तो क्या आएगा जी, प्लस माइनस माइनस 5x में से जी 3x स्क्वेयर को निकाल दें तो पीछे हमारे पास 2x स्क्वेयर आ जाएगा जी। इस तरह ये माइनस माइनस प्लस है, 12 में 7 को ऐड करें तो ये माइनस आ जाएगा 19x, और ये 40 और 4 को ऐड कर लें तो ये हमारे पास 44 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए अगर कोई कॉमन है तो कर लें, लेकिन ये 19 है तो कॉमन नहीं होगा क्योंकि कोई भी वैल्यू इस पर डिवाइड नहीं होगी। तो नेक्स्ट हम इसको फैक्टराइज करते हैं जी। ठीक है, तो उसके लिए मैं 2x स्क्वेयर और 44 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 88x स्क्वेयर। ठीक है, प्लस में, दोनों प्लस में है ना, तो इसके कर लेते हैं फैक्टर। तो जब ये प्लस में है तो नीचे अब दोनों वैल्यू प्लस में होंगी या दोनों माइनस में, तो वो कैसे पता चलेगा, सेंटर में देखें तो है माइनस, तो दोनों माइनस की वैल्यूज आएंगी। ठीक है जी, तो फिर वो कौन सी वैल्यू होंगी जिनको मल्टीप्लाई करने से 88 आए और साथ में प्लस है तो प्लस करने से -19x आ जाए। तो ये हमारे पास आ रही है जी -11x और -8x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से प्लस का 88 बन जाता है x स्क्वेयर, और दोनों को ऐड करें तो -19 भी बनता है। ठीक है जी, तो ये हम लिखेंगे जी 2x स्क्वेयर -11x -8x और प्लस 44 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से देखें तो x कॉमन होता है। ठीक है, और कोई अदर डिवाइड ही ना होता तो x कॉमन कर लें, इनटू आ जाएगा 2x -11, और यहाँ -4 कॉमन आता है,
-4 क्योंकि 4 दोनों पे डिवाइड हो जाएगा ना, तो 4 2 टाइम 8, साथ में x भी है, क्योंकि माइनस काम है ना तो ये प्लस जो है ये कन्वर्ट होकर माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और 4 को 44 पे डिवाइड कर तो 11 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इनमें देखें तो मजीद ये 2x माइनस 11 दोनों में सेम आ रहा है ना, ये कॉमन हो जाता है, तो यहाँ पे लिखते हैं जी 2x माइनस 11 और पीछे बच रहा है जी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 को इक्वल रख लेते हैं, 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करें तो 2x माइनस 11 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 11/2। इसी तरह ये -4 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो +4। तो ये एक वैल्यू x की आ गई है जी और एक ये वैल्यू आ गई है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 जो कि लास्ट पार्ट है, इसमें क्या है जी 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/35, और इसमें वो कहते हैं x इज नॉट इक्वल टू 1 and -3। ओके जी, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। ये जो इस तरफ वैल्यूज हैं इनका कर लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में स्टूडेंट ये x माइनस 1 और x प्लस 3 दोनों वैल्यूज आएंगी, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो दोनों इसमें एलसीएम में आ जाएंगी। अब ये जो डिनोमिनेटर है x माइनस 1, इसको एलसीएम पे डिवाइड करें तो ये x माइनस 1 को ही कैंसिल करेगा, पीछे हमारे पास बचेगा x प्लस 3। इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये x प्लस 3 आ जाएगा ऊपर, ठीक है जी। इसी तरह ये डिनोमिनेटर x प्लस 3 इस पे डिवाइड करने से x प्लस 3 को कैंसिल करेगा और ये x माइनस 1 बचेगा, जो कि इस 1 से मल्टीप्लाई होकर x माइनस 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 1/35। अब ऊपर वाली ब्रैकेट्स को कर लेते हैं ऑफ, तो ये हमारे पास क्या बचेगा x प्लस 3, नेक्स्ट माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज होंगे, यानी प्लस माइनस माइनस x माइनस माइनस प्लस 1, और नीचे मल्टीप्लाई करें से x से x स्क्वेयर हो जाएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3x, -1 को x से मल्टीप्लाई करें माइनस x, प्लस माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 1/35। तो ये प्लस x ये माइनस x कैंसिल, 3 और 1 मिलकर 4, डिवाइड में देखें तो हमारे पास ये x स्क्वेयर, 3x में एक x निकाल दें तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/35। नेक्स्ट हम इसको क्या कर सकते हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 से, ताकि ये इस तरफ ही रहे, यानी x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 1 चले कर लेते हैं, और इस तरफ ये मैं लिख लेता हूँ 4 मल्टीप्लाई 35, ताकि ये जो इसकी अरेंजमेंट है ना वो सीधी रहे। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यही रहना है, x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 140। अब 140 को भी इस तरफ ले आते हैं इक्वल के, तो x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 140 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बच रही है, ये आएगी जी x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस माइनस प्लस माइनस 143 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसकी करते हैं जी फैक्टराइजेशन, और पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू को करें मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 143 को x से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 143x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये माइनस की वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब नीचे एक प्लस की रखनी है एक माइनस की, तो सेंटर में क्या है जी प्लस, तो बड़ी वैल्यू प्लस की छोटी माइनस की। अब इनके फैक्टर करें तो ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने से 143x स्क्वायर बने और माइनस करने से 2x आए, ठीक है जी। तो ये बन रहे हैं जी 13x, आप प्लस का रख लें और माइनस 11x रख लें, इनको मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा 143x स्क्वायर, और 13 में से 11 को निकालें तो प्लस 2x भी बच जाता है। तो x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से कॉमन जो x आएगा, अंदर क्या बच जाएगा जी x प्लस 13, इन दोनों में से देखें तो माइनस 11 कॉमन आएगा, ठीक है जी। तो ये x बच गया, अब माइनस की वजह से ये साइन चेंज होगा, प्लस होगा, 11 को 143 पे डिवाइड करें तो 13 आता है, इज इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 13 जो है ये सेम है ना, तो इनको मजीद कॉमन कर लें, यानी x प्लस 13 और ये x माइनस 11 एज इट इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों को 0 के इक्वल रखें, यानी x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 13 आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 11 आ जाएगा। तो इस तरह से इसके भी फैक्टराइजेशन हो चुकी है।
इसके साथ क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।